नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो बीइंग एज ए पेरेंट आप सबके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि गुस्सा हम अपने बच्चों में आजकल आम तौर पे पा रहे हैं। इस कहानी में, जिसका नाम है द एंगर इफ़ेक्ट, ये बताया गया है कि कैसे एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे के गुस्से को कम किया। तो ध्यान से सुनिएगा। एक बड़े शहर में राहुल और नैना अपने 7 साल के बेटे वेदांत के साथ रहते थे। दोनों वर्किंग थे तो अपने बच्चे को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, पर जब भी वो बच्चे के साथ बैठ के कुछ समय व्यतीत करने की कोशिश करते, कुछ नया सिखाने की कोशिश करते, तो देखते कि बच्चा झुंझला जाता है। वो शॉर्ट टेम्पर्ड बच्चा था। शॉर्ट टेम्पर्ड यानी उसको अक्सर छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। चीज़ों को उठा के फेंक देता था, अपने माँ बाप को ऊंची आवाज़ में बात करता, कई बार गलत शब्द भी बोल देता था। ये बात उन दोनों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, पर वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम अपने बेटे को ये कैसे समझाएं कि बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बहुत सोचा समझा, फिर उन्हें लगा कि ये काम उसकी ट्यूशन टीचर कर सकती है, क्योंकि पूरी सोसाइटी और आसपास में एक वही थी जिनकी बात वेदांत अच्छे से सुनता था और समझने की कोशिश भी करता था। उन्होंने सारी बात ट्यूशन टीचर को बताई। उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं वेदांत से इस बारे में बात करूंगी और उसको समझा दूंगी। उन्होंने एक दिन पढ़ाते पढ़ाते वेदांत से कहा कि बेटा, आज हम नहीं पढ़ेंगे। मेरे पास एक खेल है जिसमें एक टारगेट है। अगर तुम वो टारगेट अचीव कर लोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का गिफ्ट दिलाऊंगी। वेदांत खुश हो गया। उसने बोला, टीचर जल्दी बताइए क्या है वो, मैं ज़रूर करूँगा और फर्स्ट आऊँगा। बेटा, ये एक हैमर है और ये कुछ नेल्स हैं। आपको जब भी गुस्सा आए आप किसी से कुछ मत बोलना, एक कील उठाना और घर की पीछे वाली दीवार पे ले जाके इस हैमर से तेज़ तेज़ मार के कील को ठोक देना। ऐसा जब भी गुस्सा आए उतनी बार करना है और उतने दिनों तक करना है जब तक मैं ना बोलूं। उसने कहा ठीक है। तो पहले दिन उसको बात बात पे कई बार गुस्सा आया। उस दिन उसने 12 कीलें ठोकी। कील ठोकते ठोकते उसको मेहनत लग रही थी। उसने सोचा इससे अच्छा तो गुस्सा ही ना करता। अगले दिन 10 कीलें हुई, ऐसे 8, 6, 4, 5 और एक दिन ऐसा आया जब उसने कोई कील नहीं ठोकी। उस दिन उसने टीचर को कहा कि टीचर, आज तो मैंने टास्क फिनिश कर दिया, एक भी कील नहीं ठोकी। तो टीचर ने कहा, अभी तो आधा काम हुआ है बेटा, अभी चलो मेरे साथ, तुम्हें इनमें से एक एक कील निकालनी है और उस दिन निकालनी है जिस दिन तुम्हें बिल्कुल गुस्सा ना आए। उसने कहा, ये क्या काम है, पर मैम ने बोला था, मैम का फेवरेट स्टूडेंट, कैसे मना करता। अगले दिन से जिस दिन उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता वो जाके कीले एक एक करके निकालता। ऐसे 15-20 दिन बीत गए, सारी कीलें निकाल डाली। फिर मैम को बोला, मैम चलिए आपको कुछ दिखाना है, ये देखिए मैंने सारी कीलें निकाल दी हैं, अब तुम मेरा गिफ्ट दे दीजिए। तो टीचर ने कहा, अभी नहीं बेटा, आपने दीवार पे सारी कीलें निकाल दी हैं पर कुछ कमी रह गई है। उसने कहा, क्या, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। तो टीचर ने कहा, ध्यान से देखो, तुमने कीलें निकाल दी पर वो जो कीलों के छेद है ना, वो तो वहीं रह गए ना बेटा। ठीक ऐसे ही जब तुम गलत बोलते हो, गुस्से में कुछ भी बोल देते हो और बाद में कितनी सॉरी बोलो, कहो कि मुझे माफ़ कर दो, मम्मी पापा हैं, बड़े हैं, माफ़ कर देंगे, पर उनके दिल में तुम्हारी वो बात ऐसे ही चुभ जाती है और निशान छोड़ जाती है। वेदांत को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने कहा, सॉरी टीचर, आगे से मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा।
उसने जाके अपने मम्मी पापा को गले लगाया और बोला, सॉरी मम्मी पापा, मैंने आपका दिल बहुत बार दुखाया है, पर आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें बोलते समय अपनी ज़बान और अपने दिमाग दोनों पे कंट्रोल रखना चाहिए, वरना अक्सर हम बहुत अच्छे रिश्ते भी खो देते हैं। रहीम जी ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए अपने गुस्से पे काबू रखिए और अपने बच्चों को भी यही सिखाइए। नमस्ते।